जब भी आप लोग शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट्स वगैरह जब भी आप कहीं जाते होंगे या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग ही क्यों ना कर रहे हो, आपने ऐसी चीजें बहुत सारी कई बार ऐसी चीजें आपने देखी होंगी कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उस पर जो एमआरपी डला हुआ है उस पर आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिखाया जा रहा है। और स्पेशली ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज ऑनलाइन शॉपिंग में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई शूज खरीद रहे हैं तो इस पर आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखाया जाएगा और उस बड़े अमाउंट पर आपको डिस्काउंट बहुत बड़े लेवल पे दिखाया जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल 55%, 80% तक, 85% तक डिस्काउंट दिखाया जाएगा। क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है? दरअसल ये जो कस्टमर्स हैं उनके माइंड के साथ प्ले करने की कोशिश यहां पर एक्चुअल में करी जा रही होती है। और साथ ही साथ कई जगह आप जब सुपरमार्केट में जाते हैं तो जो एमआरपी होता है उस एमआरपी पर कई बार एक ही प्रोडक्ट है, एक जैसी क्वालिटी है, एक जैसी क्वांटिटी है, सब चीजों को एक जैसे होते हुए भी अलग अलग एमआरपी हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। और अब ये जो एमआरपी का सिस्टम है या फिर जो कस्टमर्स होते हैं उनको यहां पर दरअसल उनको यहां पर कंफ्यूज करने की जो कोशिश करी जाती है, इन सब चीजों को अभी सरकार बदलाव के मूड में है। और अभी सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि जिस प्रणाली को एसआरपी जिसे हम कहते हैं, जिसे यूरोप और यूएसए जैसे कंट्रीज में अपनाया जाता है, उस प्रणाली को भारत में एप्लीकेबल किया जा सकता है। इन चीजों पर यहां पर विचार किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए डिटेल से जानते हैं और क्या क्या सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, क्या लीगल प्रोविजन है, क्या बदलाव होंगे, इनके बारे में हमें बात करनी है। इज इंडिया विलिंग अ चेंज टू द एमआरपी फॉर्मूला? वाई, ऐसा क्यों हमें यहां पर करना है? सेंटर में ओवरऑल एमआरपी सिस्टम, हियर इज व्हाट वी नो सो फार, यानी कि इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। एमआरपी रिजिम है, उसमें कुछ बदलाव के संकेत हमें यहां पर मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसा यहां पर जो कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर ऐसी कुछ तैयारियां हैं गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर तैयारियां करी जा रही हैं। आइए क्या है पूरा मामला, शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे अभी जो हमारे यहां पर एमआरपी सिस्टम है जिसे हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें बदलाव करने की जो तैयारियां हैं वो सरकार के द्वारा हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अब देखें, जो उपभोक्ता मामलों का विभाग है हमारा, एमआरपी यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य प्रणाली, इसमें बदलाव करने पर विचार यहां पर इसके द्वारा किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं ऐसा, क्या मतलब क्यों करना है हमें ऐसा? तो इसका ऑब्जेक्ट है जो उपभोक्ता हैं उनकी पहुंच और सामर्थ्य वो बनाए रखना और निर्माताओं के लिए लाभकारी मॉडल सुनिश्चित करना, यानी कि एक ऐसी प्रणाली बनाना जिससे खरीदने वाले लोग भी और बेचने वाले लोग भी, सभी लोग फायदे में रहें, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, मार्केट में फेयरनेस है वो फेयरनेस बनी रहे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहां पर समझने की कोशिश करिए, ये एक पीनट बटर है, यहां पर इसका जो एमआरपी है वो एमआरपी रखा हुआ था जैसे 480 रुपए, उसको क्रॉस करके आपको 240 दिखा दिया और आपको यहां पर ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपको ये लगेगा कि वाह मुझे तो इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसकी एक्चुअल में प्राइस यही है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपके माइंड के साथ प्ले करने के लिए, जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए ये जो पूरा का पूरा ये जो मामला करा गया है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों से निजात हमें पा रही है यहाँ पे। देखिए एमआरपी के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको एसआरपी बताऊंगा जो इसका अल्टरनेट देखा जा रहा है कि वो एसआरपी क्या होता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये अधिकतम मूल्य है जिस पर कोई पैक किया गया उत्पाद ग्राहक को बेचा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम मूल्य है, अगर इससे ज्यादा कीमत पर कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचा जा रहा है तो वो लीगली रूप से गलत है या फिर अवैध है, ऐसा नहीं किया जा सकता जो भी प्रोड्यूसर है या फिर जो भी सेल करने वाले लोग हैं उनके द्वारा। ये जो मूल्य होता है, जो एमआरपी होता है, इस एमआरपी में सारे के सारे जो टैक्सेस होते हैं, जीएसटी वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इससे ज्यादा कोई भी बेच ही नहीं सकता किसी सामान को। जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उनके द्वारा तय किया जाता है। ये सिंपल सी बात यहां पर है। आपको एक चीज ये जाननी कि इसको दरअसल गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है निर्धारित नहीं किया जाता। जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो इस चीज को जो है तय करेगा। 1990 में यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी उसके द्वारा इसको शुरू करा गया था। ये केवल पैकेज जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर लागू होता है, ना कि जो सर्विसेज हैं, खुले सामान जैसे फल सब्जी दाल रहा, उन पर ये लागू नहीं। जो पैकेज फूड प्रोडक्ट हैं या फिर जो जितने भी पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर ये लागू होता है। अब बात करते हैं ये एमआरपी कैसे तय होता है और जो एसआरपी है फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दरअसल एमआरपी की गणना करते समय निम्न तत्वों को यहां पर जोड़ा जाता है। जैसे एमआरपी के बारे में बात करें तो कैसे एक प्रोडक्ट का हमें एमआरपी तय करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो उत्पादन की लागत है, कितना पैसा लगा किसी चीज को बनाने में, उसमें हमें प्रॉफिट कितना आएगा वो भी उसमें शामिल होगा। अब एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च हो रहा है वो भी उसमें शामिल होगा। ट्रांसपोर्ट पर क्या खर्चा हुआ है, टैक्स कितना दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का मार्जिन क्या है और अन्य खर्च, सभी को मिला के तब जात के एमआरपी तय किया जाता है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर एमआरपी पर कहीं जो प्राइसेस हैं उनसे ज्यादा कोई भी जो सेलर है वो किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। लेकिन यस, कई जगह पर हमें इसके मिसयूजेस देखने को मिलते हैं। और आई एम डैम श्योर कि आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, आप किसी होटल पे, ढाबे पे, कहीं किसी मॉल या फिर किसी स्पेशल ऐसी जगह पर कहीं आप घूमने के लिए गए हो, वहां पर मान लीजिए कोई 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है वो आपको 15 रुपए का मिलेगा। और ऐसे होटल्स वगैरह पे ऐसी चीजें बहुत सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन ये लीगली रूप से गलत होता है। पक्का आपका कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा। मतलब ये है एमआरपी सरकार नहीं तय करती, बल्कि जो निर्माता हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनके द्वारा एमआरपी है, उस एमआरपी को यहां पर तय करा जाता है।
अब हमें बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्यों हमें इस एमआरपी को बदलना है और हमें एसआरपी को लेके आना है, अब क्यों बदलाव करना है? तो सिंपल सी बात, मूल्य का अनियंत्रित बढ़ाव। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट जो अभी स्लाइड थी उसमें दिखाया, मैंने आपको 400 कुछ पैसा दिखा रखा है, जबकि 250 रुपए का वो पीनट बटर है। कभी कभी एमआरपी जानबूझ के ज्यादा रखा जाता है ताकि बड़े डिस्काउंट दिखाए जा सकें। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इसके बारे में आप बात करें, यहां पर 480 दिखाया जा रहा है और कह रहे हैं कि 240 में हम आपको दे रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। जैसे एमआरपी 5000 है, डिस्काउंट देके बेचते हैं 2500 का, तो सवाल उठता है कि असल में एक्चुअल में कीमत क्या थी। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। कोई भी मानक फॉर्मूला नहीं है, दो एक जैसे उत्पाद, एक 50 रुपए का, एक 150 रुपए का, जबकि वजन, स्वाद, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ एक जैसा है। तो ऐसी कई बार जो हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। पुरानी प्रणाली, कई विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जो पुरानी प्रणाली हो चुकी है, अब ये जो एमआरपी सिस्टम है, इससे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट पूरा बनाने की जरूरत है ना। अब कुछ और जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एमआरपी अभी, यानी कि जो इसका विकल्प जो हम सोच रहे हैं कि एमआरपी की बजाय एसआरपी प्रणाली को हम अपना लेते हैं। तो ये एमआरपी के बारे में तो हमने बात कर ली। अभी एसआरपी क्या है एक्चुअल में, जिसको यूरोप और यूएसए जैसे कंट्रीज में इसको हम अपनाते हैं। तो देखो यहां पर हम बात करते हैं एमआरपी यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य, और यह है एसआरपी या फिर आरआरपी यानी कि सुझावित मूल्य जिसको हम कहते हैं। एमआरपी भारत में लागू है, जबकि अमेरिका और यूरोप में प्रचलित है एसआरपी और आरआरपी जिसे कहते हैं। विक्रेता इससे ज्यादा नहीं ले सकता एमआरपी के अंदर, भारत में जो प्रोविजन है, और ये केवल एक सुझाव है, यानी कि सीधी सी बात है, सुझाव है तो वो एक्स्ट्रा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, जो भी सारी चीजें वो केवल एक सुझाव है, मैंडेटरी नहीं है। करों समेत जो फिक्स प्राइस हैं वो हमें वहां पर देखने को मिलता है, नहीं टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। यहां पर लचीलापन हो सकता है, वो उनके हाथ में होता है, सेलर के हाथ में। कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है एमआरपी, यहां पर कानूनी बाध्यता नहीं है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही होगी। क्या समाधान हो सकता है? जो एसआरपी को हम प्लान कर रहे हैं कि हम एसआरपी को हमें अपनाना चाहिए, क्या ये इसका अल्टरनेट हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है जो भी सारी समस्या हैं? तो सजेस्टेड रिटेल प्राइस ये अपनाने का सुझाव है। इसमें जो निर्माता होंगे वो एक सुझाव मूल्य निर्धारित करेगा कि भाई इतने पैसे पर हमें ये बेचना है। दुकानदार, परिवहन स्थान, जो लॉजिस्टिक्स हैं, उनके आधार पर थोड़ा सा ऊपर नीचे मूल्य है वो ले सकते हैं। पारदर्शिता बनी रहे और उपभोक्ता धोखा ना खाएं। अमेरिका और यूरोप में इस एसआरपी मॉडल को चलता है। ये सारी चीजें हमें चलाई जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अगर उपभोक्ता और दुकानदार हैं उनको इतनी अगर लिबर्टी मिल जाएगी, वो उसका वैल्यू प्राइस जो है वो तय कर सकते हैं, तो फिर वो कहीं ऐसा ना हो डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि कोई कितना ज्यादा वसूल कर रहा है। यानी कि काफी सारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी हमें देखना होगा, वो चुनौतियां भी हमें यहाँ पर देखनी होंगी। सरकार का प्लान क्या है? तो दरअसल जो उद्योग संगठन है, उपभोक्ता संगठन है, कर अधिकारियों से इन सब मामलों पर चर्चा करी गई कि क्या ऐसे कुछ बदलाव हम अभी कर सकते हैं। विचार यह है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे दैनिक उपयोग के उत्पाद आदि, इनके एमआरपी को उनकी लागत से जोड़ने के लिए जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस यहां पर बनाए जाएं। कुछ ऐसे भी विचार निकल के आए हैं। अब कानूनों के बारे में बात करते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हमने एमआरपी के बारे में बात करी, तो जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं एमआरपी से ज्यादा या फिर इन सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, क्या हमारे पास कोई लॉ स्ट्रक्चर है? तो यस, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास दरअसल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। अगर एमआरपी से ज्यादा मूल्य लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है, इसके अंतर्गत आता है। लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 ये सरकार को पैकेजिंग, मूल्य, लेबलिंग, इन पर नियंत्रण की शक्ति देता है। गवर्नमेंट ऐसे बदलाव कर सकती है इस कानून के माध्यम से। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये जो जरूरी चीजें हैं उन पर मूल्य नियंत्रण करने का अधिकार यहां पर दे सकता है। और जीएसटी एक्ट है, इसमें भी एमआरपी में लगाए गए इनडायरेक्ट टैक्स हैं, उनकी पारदर्शिता की आवश्यकता है, यानी कि ऐसी चीजों को यहां पर बोला गया है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली, पर क्या इस पूरी प्रणाली को लागू करना इतना आसान है? क्या इसमें कुछ चैलेंजेस नहीं है? यस, कुछ चैलेंजेस हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो काफी सारे जो हमारे उद्योग हाउसेज हैं, यानी कि उनके द्वारा यहां पर इन चीजों का विरोध करा गया है। आइए बात करते हैं। कई निर्माता और विक्रेता मानते हैं कि एमआरपी की मौजूदा प्रणाली भारत के संदर्भ में उपयुक्त है, भारत के हिसाब से ठीक है। यूरोप और यूएसए जैसी प्रणाली है एसआरपी, वो भारत में उपयुक्त नहीं होगी। उत्पादों की उपलब्धता पर असर, यदि लागत आधारित मूल्य निर्धारण लागू हुआ तो कुछ कम लाभदायक उत्पाद बाजार से गायब हो सकते हैं, यह समस्या बन सकती है। अब सिंपल सी बात, ये जो एसआरपी प्रणाली है, जीएसटी में सिंक्रोनाइज उसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई भी नया मॉडल जीएसटी टैक्स प्रणाली के साथ में समन्वय होना चाहिए अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है, क्योंकि जीएसटी अपने आप में कई बार काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसे काफी जो चैलेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ और हमारे कुछ गाइडलाइंस हो सकते हैं, जो मौजूदा चीज है क्या उन्हीं को सुधारा जा सकता है। अभी हालांकि बात करें तो ये लागू नहीं हुआ है, एसआरपी लागू नहीं हुआ है, लेकिन यस सरकार प्लान कर रही है कि एक अल्टरनेट के तौर पर क्या एसआरपी को भी हम देख सकते हैं।